और दिल्ली एनसीआर में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। आज इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। सफदरगंज में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो धूप से बचें और पर्याप्त पानी पिएं। अगले 2-3 दिनों बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो इस बार गर्मी का जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है, क्योंकि अप्रैल के पहले ही वीक से 40 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच गया है। इसी के साथ साथ हीट वेव और लू की वजह से लोगों को कई परेशानियां हो रही हैं, जिस वजह से बीमारियां भी शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इससे कई तकलीफ़ें जो हैं अब वो लोगों के शरीर में बढ़ सकती है। इस वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट और कई हॉस्पिटल्स ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और ये बता दिया है कि लोगों को आखिर इस हीट वेव और लू से किस तरीके से बचाव करना है। गर्मी ने पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत का बड़ा इलाका हीट वेव की चपेट में है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में लगातार कई दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहा है। पश्चिमी हवाओं की वजह से शुष्कता बढ़ गई है और लोगों को अप्रैल में ही लू का सामना करना पड़ रहा है। अगले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने की आशंका है। ज्यादातर भागों में हीट वेव, कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। अभी भी अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी राजस्थान के कई इलाकों में हीट वेव, कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति जारी रहेगी। इसके बाद 10-11 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके असर से आप देखेंगे कि राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं थंडर एक्टिविटी यानी मेघ गर्जन की संभावना है और इसके असर से 10 और 11 अप्रैल को खासकर उत्तरी राजस्थान में कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और इस सिस्टम के असर से ही तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। हीट वेव के दौरान शरीर से पसीने के रूप में काफी मात्रा में पानी निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टरों का कहना है कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी और फलों का रस जैसी तरल चीजें भी शामिल करें। कैफीन और अल्कोहल से बचें, क्योंकि ये शरीर को और ज्यादा डिहाइड्रेट करते हैं। डॉक्टर सीधी धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वक्त घर के अंदर बिताने की कोशिश करें। लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रही हैं, तमाम बीमारियां अब एंट्री कर रही हैं, तो ऐसे में किस तरीके से बचा जा सकता है? हार्ट अटैक के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं? जैसे जैसे कोई भी वेदर चेंज होता है, चाहे वो सर्दी ज़्यादा हो जाए चाहे गर्मी ज़्यादा हो जाए, दोनों ही कंडीशंस के अंदर नॉर्मल से हटके है, तो इसलिए आपकी बॉडी को उसके साथ में अडेप्ट करना पड़ता है। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाए तो अडेप्ट करने के अंदर दिक्कत आती है और उस दिक्कत के अंदर जो है हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और जब स्ट्रेस पड़ता है तो हार्ट की बीमारियां, पर्टिकुलरली हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो उसमें पूरी सावधानी बरती जाए। सावधानी का मतलब यह है कि आप पानी ज़्यादा पिएं, आप लाइट क्लोथिंग पहनें, आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे एयर एंट्री और एग्जिट जो है वो ज़्यादा हो। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इस मौसम को देखते हुए दिल्ली सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। शालिनी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम।